मानगढ़ धाम से गूंजी भील प्रदेश की हुंकार। पुरखों ने हार नहीं मानी तो हम भी मैदान में डटे रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं रामलाल यादव और आप देख रहे हैं मूक नायक न्यूज ग्राउंड रिपोर्ट मानगढ़। आज हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान के उस पवित्र मानगढ़ धाम, जहां एक बार फिर लाखों आदिवासियों की आवाज एक संकल्प बनकर गूंजी। संकल्प क्या था? सरकार झुकेगी नहीं तो हम भी रुकेंगे नहीं। मुख्य संदेश था, जो भील प्रदेश की बात करेगा वही राज करेगा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र से पहुंचे लाखों लोगों ने साफ कहा कि भील प्रदेश अब केवल मांग नहीं बल्कि जनांदोलन बन चुका है। विस्तृत रिपोर्ट जानिए। शहीदों की धरती मानगढ़ धाम एक बार फिर आदिवासी अस्मिता और अधिकारों के महाकुंभ का साक्षी बनी। हजारों लोगों की मौजूदगी में नेताओं ने एक स्वर में कहा कि आदिवासी समाज अब अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भील प्रदेश की मांग को लेकर जल्द ही विधायकों का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से करेगा मुलाकात। मंच से गरजे समाज सेवी वैचारिक गुरु दादा भंवर लाल परमार समाज को संवैधानिक अधिकारों, कुप्रथाओं एवं कई समाज सुधारों एवं भील प्रदेश पृथक राज्य पर विस्तृत संबोधन दिया। वही कांति भाई रोत ने अपने संबोधन में सरकार की नीतियों, प्रशासन की विफलता एवं आदिवासी एकता एवं आगे के संघर्ष पर विस्तृत रूपरेखा पर आग उगलते सवालों पर आदिवासियों को सचेत किया एवं कहा, डरना नहीं, सत्ता प्रशासन से सवाल करो और जो भील प्रदेश की बात से सहमत नहीं उन नेता एवं पार्टियों का क्षेत्र में बहिष्कार करो, जैसे विचार व्यक्त किए गरजे नेता भी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने कहा, आदिवासी समाज अब किसी का मोहताज नहीं है। राष्ट्रपति आदिवासी समाज से हैं, इसलिए अब अपनी आवाज सीधे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी अंचलों में आज भी सड़क, अस्पताल, शिक्षा, रेल और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव है। भील प्रदेश बनेगा तो विकास की दिशा भी बदलेगी और आदिवासी खुद अपने भविष्य का फैसला करेंगे। हम मानवता के नाते आदिवासी समुदाय की प्रगति हेतु समाज के हर संघर्ष में इनके साथ है। बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल ने दो टूक कहा, आदिवासी समाज अधिकार मांग नहीं रहा, अपना हक मांग रहा है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, टिकट कटने के डर से कई नेता भील प्रदेश का समर्थन नहीं करते, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है, जवाब भी देगी। उन्होंने कहा, अगर अलग राज्य नहीं भी बनता तो कम से कम आदिवासी इलाकों को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का अधिकार तो मिलना ही चाहिए। सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने युवाओं को चेताया, अब तीर कमान के साथ साथ कानून की किताब भी हाथ में उठानी होगी। उन्होंने कहा, शिक्षित युवा ही समाज की सबसे बड़ी ताकत है। कानून जानोगे तभी अपने अधिकार बचा पाओगे। समाज से आग्रह किया 2029 तक इस 17 जुलाई के कार्यक्रम तक समाज 100 विधायक 25 सांसदों को हर हाल में जिताए। हम भील प्रदेश तो आसानी से बना देंगे। धरियावत विधायक थावरचंद डामोर ने कहा, झारखंड और तेलंगाना संघर्ष से बने हैं, भील प्रदेश भी संघर्ष से ही बनेगा। उन्होंने कहा, यह आंदोलन किसी जाति के खिलाफ नहीं बल्कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास और सम्मान की लड़ाई है। आसपुर विधायक उमेश डामोर का सबसे जोशीला संदेश, उन्होंने सरकार को सीधी चुनौती देते हुए कहा, सरकारी तबादलों और दबाव से डराने की कोशिश मत करो। अगर हमारे पुरखे नहीं डरे तो हम भी आखिरी सांस तक मैदान में डटे रहेंगे। सभा में इस बयान पर जोरदार तालियों और नारों की गूंज सुनाई दी। जाने माने समाज सेवी, इतिहासकार, प्रदेश निर्णायक नेतृत्व वाले ताराचंद मेहना ने जन समूह को संबोधित करते हुए समाज को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अधिकार प्राप्त होंगे और भील प्रदेश की मांग पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया। 84 विधायक अनिल कटारा ने कहा, भील प्रदेश हमारे पूर्वजों का सपना था, अब इसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलकर मांग पत्र सौंपेगा। इसके साथ ही बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष प्रभुलाल बुझ, हरीश हीरालाल दायमा, कलसिंह मकवाना, एडवोकेट अखिल चौधरी सहित राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र, पंजाब के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मंच पर अपने अपने विचारों के साथ भील प्रदेश का समर्थन दिया। सम्मेलन का सामाजिक संदेश राजनीतिक मांगों के साथ समाज सुधार
सुधार का भी संदेश दिया गया। लोगों ने संकल्प लिया, शराब और नशे से दूर रहेंगे, बच्चों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को बचाएंगे, यातायात नियमों का पालन करेंगे, नई पीढ़ी को मोबाइल नहीं शिक्षा और संस्कार देंगे। सबका कहना एक ही नारा, जल जंगल जमीन पहचान और सम्मान की लड़ाई जारी रहेगी। मानगढ़ धाम से उठी यह आवाज अब केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रही। यह आवाज अब 4 राज्यों के आदिवासी समाज की राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक पहचान की मांग बन चुकी है। अब देखना होगा कि राष्ट्रपति से प्रस्तावित मुलाकात के बाद भील प्रदेश आंदोलन किस नई दिशा में आगे बढ़ता है। इसी के साथ मुख्यनायक संपादक राजस्थान रामलाल यादव ने पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ताराचंद मेहना, पंजाब से किसान नेता तेजवीर सिंह अंबाला, एडवोकेटा खील चौधरी जयपुर हाईकोर्ट, गढ़ी ब्लॉक अध्यक्ष सूरजमल बांसवाड़ा, जिला अध्यक्ष प्रभुलाल बुझ, भारत आदिवासी पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नानूलाल बुनकर से की विशेष मुलाकात एवं उनके साथ हुई विस्तृत बातचीत हम बताएंगे आगे के वीडियो में। उन्हीं की जुबानी देखते रहे वंचितों की एकमात्र सशक्त राष्ट्रीय न्यूज मूकनायक डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया न्यूज भारत। आगे देखते रहे मूकनायक में हर नेता समाज सेवी और युवाओं की आवाज और विचार उन्हीं की जुबानी। चैनल के सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। कैमरामैन दिलीप यादव के साथ मैं रामलाल यादव, संपादक मूकनायक न्यूज राजस्थान।